नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्वार की करे उन्नत तकनीक से खेती। नए फलदार बाग लगाएं, अधिक लाभ कमाएं। अपने प्रदेश में पिछले कुछ सालों से ग्वार की खेती का रकबा बढ़ा है और इसकी खेती प्रदेश के चंबल और गिर्द क्षेत्र में अधिक एरिया में की जाती है। तो जो किसान खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं वह इसकी उन्नत किस्म का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें जिससे उन्हें फसल से आगे चलकर अधिक पैदावार प्राप्त हो, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा। ग्वार की खेती के विषय में जो सब्जियों के लिए और दलहनी फसल के लिए उपयोगी है और चारे के लिए भी की जाती है और समय बड़ा अच्छा है। इसकी खेती जून और जुलाई के महीने में की जाती है, बोनी की जाती है और अभी बड़ा उपयुक्त तो समय है कि पानी भी हमारा बारिश हल्की हल्की बारिश हो गई है और हमारी ज़मीन में अच्छी नमी है पर्याप्त। ग्वार की खेती सभी तरह की भूमि में की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी भी ग्वार फली फसल के लिए उपयुक्त है। इसकी खेती हल्की झर्रिया व लवणीय भूमि में जिसका पीएच मान 7 से 8 तक हो वहां भी की जा सकती है। वर्षकालीन ग्वार फली की फसल के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद इसमें 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है जिससे खेत बुआई योग्य बन जाता है। और इसके में जो पोषक प्रबंध की बात होती है तो पोषक प्रबंध हमको एनपीके जो बेसल डोज है 20-60-40 के हिसाब से बेसल डोज देना है और ये बुआई के समय ही आपको देना है जब आप बुआई कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं तभी। और यूरिया 20 दिन के बाद में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का छिड़काव करना है। किसान भाइयों, आज के समय में ग्वार फली की मांग बढ़ने से इसकी कई उन्नत किस्में विकसित हो गई हैं, जिसका चयन करके किसान बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। अब बात आती है कि किस किस्म की, जैसे पूसा बहार, सदाबहार हो गई, पूसा नवबहार हो गई, पूसा मौसमी हो गई। ग्वार फली की उन्नत किस्म RGC 936, RGC 986, RGC 1002, HG 365, HG 563, HG 220 की बुआई कर सकते हैं। ग्वार फली की किस्में पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, शरद बहार, M83, गोमा मंजरी, AHG 13 की बुआई कर सकते हैं। ये सब अच्छी प्रजातियां हैं, लेटेस्ट वैरायटी हैं जिससे कि आपको अच्छी उपज और अच्छा उत्पादन मिलता है और इसकी फलियां यानी 70 से 80 दिन की ये क्रॉप होती है। बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। बीजोपचार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थायरम और बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमको बीजोपचार करना है और इसके में बीजोपचार के साथ साथ जैसे कि राइजोबियम हो गया, PSB हो गया और सूडोमोनास हो गया, 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इनको हमको बढ़िया मिला लेना है। बीजों को उपचारित करके उनको बोनी करना है। आमतौर पर किसान ग्वार की बुआई छिटकवा विधि से करते हैं। इस विधि से पैदावार कम मिलती है। ग्वार फली को बेहतर पैदावार लेने के लिए इसकी बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हुए करनी चाहिए।
ग्वार फसल की बुआई के साथ कई तरह के खरपतवार भी निकल आते हैं। इसके लिए समय समय पर निराई गुराई करके खेत के खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। इससे जड़ों में वायु संचार अच्छा होता है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में यदि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली ग्वार की फली की फसल में सही समय व अंतराल पर उचित वर्षा होती रहे तो अतिरिक्त सिंचाई जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आमतौर पर ग्वार फली की वर्षकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है। समय पर वर्षा ना हो तो आवश्यकता के अनुरूप 2 से 3 सिंचाई करनी चाहिए। सब्जी वाली फसल में सिंचाई का खास योगदान होता है। फूल आने के समय और फलियां बनने के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो बताया गया है ग्वार की खेती के विषय में जो पद्धतियां बताई गई हैं, अगर आप सही ढंग से अगर खेती करते हैं, निश्चित रूप से आपको ग्वार की खेती में फायदा मिलेगा और ये आपके लिए लाभ का धंधा साबित होगा। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों की खेती के साथ साथ बागवानी करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए अगर जो किसान फलदार बाग लगाना चाहते हैं वे सही प्लानिंग करके फलों की बागवानी करें तो इन बागों से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आप कैसे करें फलों की बागवानी, आइए इसके बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्री मानसून ने हम सबको आगाह कर दिया है कि अब हम इस समय में बागवानी की तैयारी शुरू कर दे। हमारी जो बगीचे लगाने की जो धारणा हम लोगों ने हमारे को यहाँ विकसित कर रखी है उसको साकार करने का उपयुक्त समय है। इस समय हम लोग बगीचे की प्रॉपर रूप से प्लानिंग करके अगर अपन तैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आय का अच्छा स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। आज के समय में अधिकांश किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए बागवानी भी एक अच्छा जरिया है। क्योंकि राज्य में घटते जल स्तर के कारण फसलों को लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बागवानी करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और फलों के कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें अधिकांश किसान लगाकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। बगीचे लगाने के लिए जो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम किस क्षेत्र में कौन से फलदार पौधे लगाने जा रहे हैं। मुख्य रूप से आंवला, बेर, नींबू, करोंदा, लसोड़ा, बील, पपीता इत्यादि के पौधे हम लगा सकते हैं और इनकी खेती को अपन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आंवला के लिए चकैया वैरायटी है, नींबू के लिए कागजी 12 वैरायटी है। करोंदे में भी 2 तरह के आता है, हरा करोंदा, अमेरिकन पिंक करोंदा। बील में पंत सुजाता है, नरेंद्र बील 5 नंबर है। बेर में गोला, सेव, उमरान ये किस्में हैं। और लसोड़ा में राय लेसवा जो मोटे किस्म वाला जो लेसवा आता है वो है। पपीता में रेड लेडी 786 है, माधवी है, सूर्या वैरायटी है, पूसा ड्वार्फ वैरायटी है, कुर्ग हनीड्यू है। ये सब किस्मों का अगर अपन उपयुक्त रूप से चयन करके हम लोग पंजीकृत नर्सरी से अगर इन पौधों को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हम सही गुणवत्ता वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इन किस्मों के अलावा अनार की उन्नत किस्में सिंदूरी, मृदुला, भगवा का चयन करें। अमरूद की बागवानी के लिए उन्नत किस्में इलाहाबादी, सफेदा, लखनऊ 49, ललित किस्मों का चुनाव करके लगाएं। अब रही बात इनकी लेआउट की, रेखांकन की। आंवला को 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर, बेर को 8 बाई 8 मीटर की दूरी पर, नींबू को 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर, करोंदा जो बाउंड्री वाल पर लगाते हैं वो 2-2 मीटर की दूरी पर, पपीता पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर, लसोड़ा है 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर। इस तरह से हम रेखांकन करें और रेखांकन करने के पश्चात उसमें 2.5 से 3 फीट के गहरे और 2.5 से 3 फुट चौड़े
गड्ढे तैयार करें और गड्ढों को 15 से 20 दिन के लिए खुला छोड़ते हुए, ताकि गड्ढे की मिट्टी सूर्य के ताप से तपकर उसमें पाए जाने वाले समस्त प्रकार के हानिकारक जीवाणु है, मृदा में जो दीमक है और सफ़ेद लट है, इनके लार्वे हैं, इनके अंडे हैं, वो सूर्य के ताप से नष्ट हो जाए। 15 से 20 दिन के पश्चात इस खोदी हुई मिट्टी में 25 से 30 किलो गोबर की खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1 किलो नीम की खल, ये सब आपस मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं और उसके पश्चात 15 जुलाई से 15 अगस्त के भीतर, जब बारिश का मौसम हो, शाम का समय हो, 4 बजे पश्चात लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में उसमें अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था करें। आजकल सिंचाई की व्यवस्था के लिए हम बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को भी हमारे खेत में उस संयंत्र को विस्थापित कर सकते हैं, ताकि अपन कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को देखभाल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगा सके। जब वास्तव में आपने प्लानिंग कर रखी है और अभी समय की मांग भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा जल का स्तर धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, तो ये बागवानी एक ऐसा आपके पास में विकल्प है जो कम जल में मृदा की उपयुक्त क्वालिटी नहीं होने पर भी हम बागवानी के ये जो बगीचे लगाने का जो एस्पेक्ट है उसको अपन पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इन फलदार बागों के बीच में फसलों की खेती करते हैं तो इन लगाई गई फसलों से बाग के अलावा अतिरिक्त आय ली जा सकती है और इस प्रकार से कम एरिया में अधिक आय कमाई जा सकती है। अगर मैं ये आपको जो 5-6 पौधे अगर आप लगाते हैं अपने बगीचे में, अपनी ज़मीन पे, तो वर्ष भर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंवला, बेर, बील, लसोड़ा, करोंदा और नींबू, इनको आप अगर अपने बगीचे में इनके बगीचे स्थापित कर लेते हो तो, और इनके बगीचे आपने अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिए, तो आप पूरे वर्ष भर नियमित रूप से आय को प्राप्त कर सकते हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गासी 039 पूसा 2001, पूसा 2002 व छटाई करें और थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीके बरसात से पहले अवश्य लगवा लें। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। इस समय गाभिन भैंस और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने वाली दवाई फेर्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझेरा, जिला भोपाल के कृषक बलराम सिंह ने। ये टमाटर की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बलराम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको टमाटर की क्यारी से संबंधित, उसकी तैयारी से संबंधित से लेकर ट्रांसप्लांट तक होने वाली सावधानियां या जानकारियों के बारे में आज विस्तृत जानकारी दूंगी। टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय प्रजातियों के चयन के समय ध्यान रखते हैं कि चयन के समय हमें किस तरह की प्रजाति लेना है, हमारे जो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में किस प्रकार का टमाटर हमारा मार्केट में
से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। हमारे यहाँ देसी टमाटर रहे, हमारे यहाँ हाइब्रिड टमाटर चले, या किस तरह की प्रजातियों का चयन करें, जैसे कि हम पूसा रोहिड़ी लेते हैं, पूसा सदाबहार लेते हैं, वो हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रजातियों का चयन करते हैं। लेकिन प्रजातियों के चयन के समय ये विशेषतर ध्यान रखते हैं कि वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। पौध की नर्सरी बनाते हैं उस समय हम ध्यान रखते हैं कि हमें मृदा किस तरह की चुनाव करना है। मृदा में हम उसके लिए बलुई मृदा जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तथा मृदा में किसी प्रकार की कोई मृदा जनित बीमारी पहले से उपस्थित ना हो, मृदा हमारी समतल हो, ढलाव हो, उसमें किसी प्रकार का पानी ना भरता हो, इस तरह की मृदा का चुनाव करते हैं। भूमि की तैयारी हम नर्सरी की कैसे करें? सबसे पहले नर्सरी के बेड तैयार करने से पहले हम भूमि की जुताई 4 से 5 बार भूमि की जुताई करके उसमें जो भी कंकड़ पत्थर अलग से उस हिस्से को अलग करके उस स्थान को साफ सुथरा करके उसके पश्चात उसमें पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। बीज, हमें बीज की कितनी आवश्यकता होगी ये हम पर हेक्टेयर के हिसाब से अनुपात में ध्यान रखते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल बीज की सोइंग कर रहे हैं तो 300 ग्राम तक बीज पर्याप्त रहता है पर हेक्टेयर में। लेकिन अगर हम हाइब्रिड उत्पादन के लिए बीज ले रहे हैं, हाइब्रिड बीज का चयन कर रहे हैं, उस समय हम 150 से 250 के बीच में ग्राम पर हेक्टेयर बीज सफिशिएंट रहता है। अगर वो बीज उपचारित नहीं है तो ट्राइकोडर्मा विरिडाई जो हमारी फंगस के लिए आती है वो 2 ग्राम पर केजी सीड्स से या थायराम 3 ग्राम पर केजी सीड्स के उपचार करने के पश्चात ही नर्सरी में सीड को बोते हैं। लेकिन अगर सीड को हम सोइंग के लिए तैयार करते हैं उससे पहले हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जब हम सीड को ज़मीन में डाल रहे हैं तो वो सीधी लाइन में होना चाहिए, इधर उधर ना हो, जिससे आगे जाके हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए या तो हम रस्सी की सहायता से या कोई लकड़ी की सहायता से उस लाइन को सीधा करते हुए बीज को डालते हैं, जिससे कि हम आगे वो लाइन सीधी रहे और हमें खरपतवार या कोई भी उस पर ट्रीटमेंट करना है तो उस टाइम हम बहुत आसानी से उसको ट्रीटमेंट कर सकें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए नर्सरी का चयन करते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। पानी दे रहे हैं उस टाइम पे हमें बरसात में पानी भरा ना हो, उसकी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। सिंचाई के साथ साथ ड्रेनेज की भी हम व्यवस्था रखें। अगर बरसात के सीजन में हम क्यारी बनाते हैं तो उस टाइम पे बरसात का जो पानी आ रहा है, अगर उस अवस्था में ज़्यादा पानी आए उस अवस्था में हम पानी को निकालने की व्यवस्था भी हो। दूसरा हो गया हमारा सिंचाई हो गया, पानी हो गया। अब निराई गुड़ाई, अगर हम उसमें खरपतवार रहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण सस्य वैज्ञानिक जितना हो सके हम सस्य वैज्ञानिक विधि से करें, वो हाथ हैंड बीडिंग से खरपतवारों को नियंत्रित करें। या मान लें 30 दिन का हो जाए तो वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। उस उचित समय पे हम पौधे को नर्सरी से लेकर ट्रांसप्लांट के लिए जो भी हम अनुपात, जिस वैरायटी के आधार पर अनुपात किया गया है उस वैरायटी के आधार पर ट्रांसप्लांट के लिए ले जा सकते हैं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।